एफ एक्स का ग्राफ आपको मालूम है और आप मॉड एफ एक्स का ग्राफ चाहते हो। तो देखो, ये बात तो आपको पता ही है कि अगर एफ एक्स पॉजिटिव नंबर है तो मॉड एफ एक्स और एफ एक्स सेम है, और अगर एफ एक्स नेगेटिव नंबर है तो मॉड एफ एक्स जो है वो एफ एक्स का साइन चेंज कर देगा, यानी नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपको मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले आप एफ एक्स का ही ग्राफ ड्रॉ कर दो। जहाँ जहाँ पे एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वहाँ पे एफ एक्स पॉजिटिव है, तो वहाँ पे मॉड एफ एक्स और एफ एक्स सेम है, यानी जहाँ जहाँ पे एफ एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको तो वैसे ही छोड़ दो, वही मॉड एफ एक्स है। मॉड एफ एक्स और एफ एक्स दोनों सेम है। और जहाँ जहाँ पे एफ एक्स एक्स एक्सिस के नीचे है वहाँ पे एफ एक्स नेगेटिव है, मॉड एफ एक्स क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा, नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देगा। मतलब ये कि अगर आपको मॉड एफ एक्स ड्रॉ करना हो तो पहले आप एफ एक्स का ही ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद एफ एक्स का वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको तो वैसे ही छोड़ दोगे, उसको कुछ नहीं करना है। चूंकि एफ एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मॉड एफ एक्स और एफ एक्स दोनों सेम है। और वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको ऊपर शिफ्ट कर देना है, यानी उसकी मिरर इमेज ले लेनी है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। यानी नीचे कुछ नहीं छोड़ना है, जो ऊपर है वो तो वैसे ही छोड़ देना है, जो नीचे है उसको हटाकर उसकी मिरर इमेज ले लेनी है ऊपर की तरफ। ठीक, तो लिख लीजिए, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, first of all draw the graph of y is equal to fx. First of all draw the graph of y is equal to fx. पहले आपको किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y is equal to fx का। इसके बाद क्या करना है, fx का वो पोर्शन जो x एक्सिस के ऊपर है उसको एज इट इज छोड़ देना है। लिख लीजिए, those portions of fx, those portions of fx which are above x axis will be left as it is, will be left as it is. बाकी जो पोर्शन बच गया जो एक्स एक्सिस के नीचे पोर्शन है उसका इमेज ले लेना एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी उसको हटाकर उसको इन्वर्ट कर देना ऊपर की तरफ, इमेज ले लेना एक्स एक्सिस। उसके बाद लिखिए आगे, टेक द इमेज ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, टेक द इमेज ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है y इज इक्वल टू, पहले अगर मान लो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू ln x। ln x का मतलब क्या होता है, log x विद द बेस e। log का बेस e है, e है मतलब log का बेस 1 से ज्यादा है, और जब भी log का बेस 1 से ज्यादा हो, 1 से बड़ा हो, तो जो log x का ग्राफ होता है वो एक्चुअल में ऐसा होता है। ये log x का ग्राफ है जब बेस 1 से ज्यादा। एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिलता है, ये 1,0। वाई एक्सिस इसका एजिम्प्टोट है, वाई एक्सिस को मिलता नहीं है, जैसे जैसे 0 के नज़दीक जाएंगे ये नीचे होता जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ये ln x है। लेकिन मान लो अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मॉड ln x, इस पे मॉड लगाना, यानी मुझे अब ग्राफ चाहिए y इज इक्वल टू मॉड। तो हम ऊपर वाला पोर्शन तो एज इट इज छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ हम करेंगे क्या कि ये जो एक्स एक्सिस के नीचे पोर्शन है ये वाला, इनको हटा देंगे। इसको हटाकर इसकी इमेज ले लेंगे ऊपर की तरफ, इसकी इमेज एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऊपर आ जाएगा।
यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन था ये हटा और इसकी इमेज ले ली ऊपर। तो आप इसको भूल जाइए, नीचे कुछ भी नहीं है। यानी आप जो मॉड ln x का ग्राफ है, वैसे भी मॉडुलस कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो मॉडुलस का कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे तो आ ही नहीं सकता, जो भी होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा। तो अब नीचे कुछ भी नहीं है, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये मॉड ln x है। 0 से 1 तक डिक्रीजिंग और 1 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग, पहले डिक्रीज करेगा एंड देन इंक्रीज करेगा। वाई एक्सिस अगेन एज इट। बड़ा क्लियर है कि ln x ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, बट मॉड ln x 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि 1 पे कॉर्नर फॉर्म हो रहा है। अगर मान लो मॉड ln x की डिफरेंशिएबिलिटी पूछी जाए तो आप बोलोगे फंक्शन मॉड ln x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। बाकी सारे पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। और देखें, मान लो मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करना हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर ये माइनस 1 नहीं होता तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। तो अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करते हैं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। -1 क्या करेगा, सिर्फ पैराबोला को एक यूनिट नीचे कर देगा, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी अपवर्ड पैराबोला होगा, बट वर्टेक्स ओरिजिन से एक यूनिट नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, 0, -1 पे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्चुअली एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है नीचे है 0, -1 पे। ऐसे ही ठीक बोल रहा हूँ। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस। इसका जो वर्टेक्स है वो 0, -1 पे। और आप इजली चेक कर सकते हो कि ये एक्स एक्सिस को कट करेगा 1, 0 पे और -1, 0 पे। क्योंकि अगर आप इसमें y को 0 रखो तो x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस, y 0 रखने पे x प्लस माइनस 1 आएगा। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट आपको मान लो ग्राफ ये पूछा गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर ये ग्राफ पूछा गया तो फिर हम क्या करेंगे कि जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको तो कुछ नहीं करने वाले, उसको ऐसे ही छोड़ दें। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हट जाएगा और इसकी इमेज आ जाएगी ऐसे ऊपर। तो अगर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ड्रॉ करना हो तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये हटा देंगे। ये नीचे का पोर्शन हट गया और इसकी इमेज आ जाएगी ऐसे ऊपर। ये हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0, 1। ये नीचे 0, -1 था, यही ऊपर शिफ्ट हो गया 0। तो ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। नहीं, अगर इसकी मोनोटोनिसिटी पूछी जाए तो ये -∞ से -1 में डिक्रीजिंग है, -1 से 0 में इंक्रीजिंग है, 0 से 1 फिर डिक्रीजिंग एंड अगेन इंक्रीजिंग। अगर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पूछी जाए तो ऑब्वियसली ये दो बार डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे और -1 पे। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड -1। चलिए क्वेश्चन लिखिए। Find the number of solutions. Find the number of solutions
of the equation tan inverse x is equal to mod log x with the base 3. Mod log x with the हो गया। आपको दो ग्राफ लेना है, एक y इज इक्वल टू tan इनवर्स x और दूसरा y इज इक्वल टू मॉड log x विद द बेस 3, और ये देखना है कि इनके कितने इंटरसेक्शन। ध्यान दो बेटा, इनफैक्ट ये जो ग्राफ है यही आप समझ, चलो फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। अभी मैंने कहा कि log x विद द बेस 3, log का बेस अगर 1 से ज्यादा है तो ग्राफ ये है। दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू log x विद द बेस 3। लेकिन जब इस पे मॉड लगाएंगे तो जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है ये हटा देंगे, ये नहीं रहेगा। ये x एक्सिस को मिल रहा है 1,0 और ये नीचे वाला पोर्शन एक्चुअल में ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड लॉग x विद द बेस 3। tan इनवर्स x का ग्राफ बहुत बार आपने ड्रॉ किया हुआ है। tan इनवर्स x का ग्राफ ये होता है, ये होता है। इधर अप्रोच करता है पाई बाई 2 को और इस साइड पे माइनस। तो जो ब्लू ग्राफ है वो tan इनवर्स x है, रेड वाला मॉड लॉग x विद द बेस 3। ऑब्वियसली ये दोनों ग्राफ दो बार कट करेंगे, यहाँ दूसरा है, यानी इसके दो सॉल्यूशंस। बोलो ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of k, small letter में k लिखो। find the value of k for which the equation mod of x square minus 2 is equal to k has number 1 में लिखो, has number 1 for number 1 में लिखो exactly 4 solutions, exactly 4 solutions।
या दूसरे तरीके से कहा जाए तो 4 डिफरेंट रियल रूट्स, इसके 4 रियल रूट होने चाहिए। नंबर टू exactly two solutions, Number 3, exactly 3 solutions, तीनों केस में के फाइंड करना है कि अगर इसके 4 सॉल्यूशन है तो के क्या होगा, 2 है तो फिर के क्या होगा, और अगर 3 है तो के की क्या होगी। करिएगा। हो गया, कर लिया। देखिए आपको सिंपली ये 2 ग्राफ ड्रॉ करने हैं। कौन से 2? एक तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और दूसरा y इज इक्वल टू k। और जितने सॉल्यूशंस होंगे ये दोनों ग्राफ उतनी ही बार मिलने चाहिए। यही है। y इज इक्वल टू के का मतलब तो सिंपली हो जाता है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन k के लेवल पे, यानी जो k की वैल्यू लेंगे उसी लेवल पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। जैसे y इज इक्वल टू 1 है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन 1 के लेवल पे, y इज इक्वल टू 2 है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन 2 पे। नो, जो मेन ग्राफ है वो ये ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अगर मॉड नहीं होता सपोज तो ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ मीन्स पैराबोला है। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला है। बोलो ठीक है ये। इसका वर्टेक्स चेक कर लो, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a। माइनस बी बाई 2a निकाल के देखो तो हाफ आ रहा है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स को हाफ रख के देखो, इसमें अगर मॉड नहीं होता, अभी हम जो फिलहाल बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इनकेस अगर मॉड नहीं होता
तो ये एक अपवर्ड पैराबोला होगा और इसका जो वर्टेक्स आएगा पैराबोला का -b/2a यानी हाफ, x को हाफ रख के देख लो तो आएगा ये 1/4 माइनस हाफ यानी -1/, बोलो ये वर्टेक्स है। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें अगर y को 0 रखोगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी -2 और 1, यानी ये पैराबोला x एक्सिस को कट करेगा -2 पे और 1 पे। अगर y 0 रखो तो जो दो रूट्स आ रहे हैं क्वाड्रेटिक के वो -2 और 1 आ रहे हैं। अब ड्रॉ कर देते हैं ये पैराबोला, ध्यान से देखिएगा। ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स आ रहा है हाफ कॉमा -9/4, नीचे इधर कहीं आ रहा है वर्टेक्स। तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये -2 पे और 1 पे। तो ऐसे है पैराबोला, इधर से आए यहाँ पे बॉटम बनाएगा और फिर ऐसे ऊपर। बोलो ठीक है ये। गलत बोल रहा हूँ, वर्टेक्स जो है वर्टेक्स तो ठीक है, एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा है ये 2 पे और -1, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि तो मुझे फिगर से लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है -1 पे और 2 पे। तो ये -1 है, क्योंकि उधर ज्यादा दूर दिखाई दे रहा है ना, तो ऑब्वियसली उधर वाला क्वांटिटी बड़ा होगा, इधर वाला क्वांटिटी छोटा होगा। तो -1 और 2 पे कट कर रहा है। बोलिए ठीक है ये इसका वर्टेक्स है। कहाँ पे वर्टेक्स इसका? हाफ कॉमा -9/4। ये तो तब है जब हमने मॉड नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो एक्चुअल में इसके साथ मॉड था। और जैसे ही मॉड लगाओगे तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये गायब हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। बोलो ठीक है ये। और ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। हाफ कॉमा -9/4 था नीचे टर्निंग पॉइंट, ऊपर हो जाएगा तो हाफ कॉमा 9/4 पे आ जाएगा, यानी यहां कहीं आ जाएगा ऐसे। बोलो समझिए। तो ये ऊपर की तरफ ऐसे। ये वाला जो यानी ये जो लेवल है ये लेवल ये 9, एक्चुअली ये लाइन हो गया y = 9/4। बोलो ठीक है ये। और खत्म हो गया बात। जब आप ग्राफ ड्रॉ कर देते हो तो बस आप फटाफट सिर्फ देख के सॉल्यूशन लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या था कि 4 सॉल्यूशन होने चाहिए, मतलब ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ 4 बार मिलने चाहिए। तो ये ग्राफ तो यही हो गया जो हमारा रेड ग्राफ दिखाई दे रहा ऊपर। और y = k हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से कि 4 बार मिले। ऑब्वियसली ये 0 का लेवल है, ये 0 और 9/4 के बीच में अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको 4 बार कट करेंगे। इस बीच में 0 और 9/4 के बीच में अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो तो 4 इंटरसेक्शन होंगे। तो 4 सॉल्यूशन तब मिलेगा जब k की वैल्यू होगी 0 से 9/4 में। तो पहले का आंसर हो गया 0 to 9/4। समझ में आई बात? सेकंड में 2 सॉल्यूशन चाहिए थे। 2 सॉल्यूशन का मतलब है कि जो हमें लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो ग्राफ को सिर्फ 2 बार ही मिलना चाहिए। रेड वाले ग्राफ को सिर्फ 2 बार ही मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर 9/4 के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे कहीं पे, ये 9/4 का लेवल है, इसके ऊपर कहीं भी ड्रॉ कर दोगे तो सिर्फ 2 बार ही मिलेगा, उधर और एक इधर। और एक्स एक्सिस बेस को सिर्फ 2 बार ही मिल रहा है, एक यहाँ पे -1 पे और एक 2 पे। तो इसलिए जो k की वैल्यू होगी वो या तो 9/4 से ज़्यादा होगी या फिर 0 होगी, क्योंकि k 0 लेंगे तो y = 0 बन जाएगा एक्स एक्सिस। तो सेकंड का आंसर हो गया k की वैल्यू
या तो 9/4 से ज़्यादा, 9/4 टू इन्फिनिटी, इसके अलावा करली ब्रैकेट में 0। क्योंकि अगर k को 0 लेंगे तो ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x एक्सिस हो जाएगा, और x एक्सिस भी इसको 2 बार मिल रहा है, एक यहाँ और एक, ठीक है ये। और लास्ट था कि 3 सॉल्यूशन होने चाहिए, मतलब जो लाइन आपकी है वो इसको 3 बार मिलनी चाहिए। तो ऑब्वियसली यही लाइन हो गया, y इक्वल टू 9/4 इसको 3 बार मिलेगा, 1 2 और 3। तो अगर हम k को 9/4 लेंगे तो एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन होंगे, बोले होंगे नहीं? तो 3 सॉल्यूशन के लिए k हो जाएगा 9/4। समझ में आई बात? ये जो लास्ट वाला केस है 3 सॉल्यूशन वाला, इसको रूट्स में बोला जाए तो कहा जाएगा 4 रियल रूट्स हैं जिनमें से 2 इक्वल हैं। जहाँ पे लाइन टच करके जाएगी एक्चुअली वहाँ पे रूट रिपीट हो जाता है, मतलब जहाँ पे भी कोई लाइन अगर कर्व को जस्ट टच कर रहा है तो वहाँ पे रूट्स जो होंगे वो रिपीट होंगे। तो एक्चुअली इस केस में हमारे गिवन इक्वेशन के 4 रियल रूट्स हैं जिनमें से 2 रूट सेम हो जाएंगे, यानी ये वाला रूट रिपीट हो रहा, हाफ जो है वो 2 बार आएगा रूट्स में, यानी जो क्वाड्रेटिक है एक्चुअली जो इक्वेशन हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उससे 4 रियल रूट्स मिलेंगे और उनमें से 2 रूट सेम मिलेंगे, हाफ जो मिलेगा वो 2 बार मिलेगा। तो अगर ये भी कहा जाता, थर्ड वाले को ऐसे ही पूछा जा सकता था कि एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स होने चाहिए जिन